हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज कम से कम 50 से 60 लोगों को जोड़िए मेरे प्रिय साथियों, कम से कम 50-60 लोगों को जोड़िए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर जोड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को, अपने जानने वालों को उन्हें बताते रहिए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहां आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से करवाए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और इतना ही नहीं, एक और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो पेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पेट और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूं मास्टर वीडियो बहुत ही जल्द। मतलब कि शनिवार और संडे के बीच में आपको मास्टर वीडियो मिलने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है। उसको देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि शशि जीएस एकेडमी से जुड़कर मुझे कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल सारी चीज़ें एक ही जगह मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं देने वाला हूँ। बस आप शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और आप हमें बताते चलिए कि सर हमने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपका नेम ले सकूं। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है प्रिय साथियों, वो है, सारे प्रश्न आज के पहले ही बता देता हूँ, आज के जो सारे प्रश्न हैं वो है उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से। कल मैंने आपको करवाया था एमसीक्यू, किस पर आधारित एमसीक्यू था? उपराष्ट्रपति पर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है या संबोधित कर सकता है? पहला ऑप्शन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन कहता है लोकसभा के अध्यक्ष को, तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रधानमंत्री को, और चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति को। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। उपराष्ट्रपति महोदय यदि अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देना होगा? उन्हें उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में हो सकता है इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। 100 प्रस्तावक 100 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ ही छात्र लेकिन कर पाएंगे। जो छात्र हमारे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं उनका ही प्रश्न सही होगा, और जो छात्र तैयारी नहीं भी कर रहे थे, हो सकता है सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके भी प्रश्न सही हो सकते हैं। बिल्कुल मेरा ये मानना नहीं है कि किसी के सही नहीं होंगे, जो नहीं पढ़ता उसका नहीं होगा, बस सिंपल सी बात इतनी है। तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक कम से कम आपके पास होने चाहिए। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है और सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो वेंकैया नायडू जी हैं, महामहिम वेंकैया नायडू जी हैं। कुछ ही छात्र इसका आंसर दे पाए। तो भारत के नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित
अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, या उसके निपटारा करने की प्रक्रिया या निपटारा कौन करता है? सिंपल सी बात इतनी है, राज्यसभा। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन कहता है निर्वाचन आयोग, और चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसको कौन तय करता है, यानी कि उस विवाद को कौन निपटारा करता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का काम किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बातें ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से भी संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, वही इसका निपटारा करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति निकाल सकता है, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा निकाल सकता है, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है, कि राष्ट्रपति की सहमति से राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए शशि जीएस एकेडमी को, और शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करके तुरंत बता दिया करें सर हमने शेयर कर दिया है, ठीक है, जल्दी से आप लोग बता दिया करें। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को यदि उनको निकालना है तो उनको कैसे निकाला जा सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उन्हें निकाल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट वाला, कि जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बैठना होता है तो उन्हें कौन सा वेतन मिलता है? सुनिए समझिएगा, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश हट जाते हैं अपने पद पर तो उनके पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठेगा। जब वे बैठते हैं राष्ट्रपति के पद पर काम करते हैं तो उन्हें कौन सा वेतन प्राप्त होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो राज्यसभा के सभापति का उन्हें वेतन मिलेगा, या राष्ट्रपति का मिलेगा, या संसद के सदस्य का मिलेगा, या ए और बी दोनों का मिलेगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर बताते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं, किसी कारणवश अपने पद पर नहीं रहते हैं और उनके स्थान पर आते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, तो उनको वेतन वही प्राप्त होगा जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारी सुविधाएं भी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जेबी कृपलानी, गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बात की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करना होता है? जब प्रत्येक स्थिति में उपराष्ट्रपति ने मत का प्रयोग कर सकता है, या मतों के बराबर होने की स्थिति में, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या कभी नहीं कर सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से। देखिए इसको समझिएगा आप लोग। जब क्या होता है कि सदन में, यानी कि यहाँ तो राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल आया और उस बिल में क्या हुआ, उस बिल को पास करना, और पास करने के लिए उसमें कुछ लोग विपक्ष में आ जाते हैं और कुछ लोग पक्ष में आ जाते हैं। जब विपक्ष और पक्ष का दोनों मत का बराबर हो जाता है, दोनों का मत बराबर हो जाता है, तो उसमें निर्णय कौन लेता है? ये बता दीजिए आप लोग। उसमें निर्णय कौन लेता है? तो उसमें उपराष्ट्रपति महोदय लेते हैं। यानी कि जब मत जो होते हैं दोनों बराबर हो जाते हैं, तो अगर उपराष्ट्रपति महोदय पक्ष में जाते हैं, सत्ता पक्ष में जाएंगे, यानी कि विधेयक के पक्ष में जाएंगे, तो वह बिल पास हो जाएगा। अगर नहीं जाएंगे तो वह बिल रद्द हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के सभापति। कब निभाएंगे? जब दोनों मतों के बराबर होने की जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप जरूर शेयर कर दीजिए। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ की गोपनीयता कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि वे नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, विधानसभा का, लोकसभा का और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अभी मैंने आपको बताया था। तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो इसका आंसर आपके सामने है। संसद के दोनों सदनों के संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। आप प्रधानमंत्री से क्वेश्चन है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का सदन होता है। पहला ऑप्शन कहता है निम्न सदन में अल्पमत, दूसरा ऑप्शन कहता है उच्च सदन में अल्पमत, तीसरा ऑप्शन कहता है निम्न सदन में बहुमत दल और चौथा ऑप्शन कहता है उच्च सदन में बहुमत दल। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि निम्न सदन में जो बहुमत दल प्राप्त करता है उसे ही राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है और वही निम्न दल का सदन भी होता है, नेता भी होता है। निम्न सदन का नेता भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम आपकी कितनी उम्र होना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 40 वर्ष, 35 वर्ष और 30 वर्ष, 25 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 25 वर्ष। जितनी लोकसभा की है, लोकसभा की उतनी ही प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम आपके पास इतनी आयु होनी चाहिए, यानी कि आप 25 वर्ष के कम से कम तो होने ही चाहिए भारत में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद और तीसरा ऑप्शन कहता है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद और चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे वही प्रधानमंत्री बन सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पाएंगे, मुझे पता है सारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग ज्यादा सोच रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही दल, लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। नौकरशाही के पास और राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री दोबारा ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो संसदीय दल में, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का हेड होता है। जैसे कि देश का प्रमुख जो होता है वो ठीक है, देश का प्रथम नागरिक कौन माना जाता है, या एक तरीके से नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति महोदय के पास, और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, या प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है, मंत्रिपरिषद पर विचार करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। इसका आंसर भी कुछ ही छात्र कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोचेंगे उनका आंसर नहीं सही होगा। हाँ, तो कम भी नहीं सोचना है, तभी आपका आंसर सही होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के कार्यकाल के साथ होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ होता है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत प्राप्त का या बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक होता है। और डी ऑप्शन कहता है 5 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैंने पहले बोला है कम नहीं सोचना है, बिल्कुल कम नहीं सोचना है, तो आप डी ऑप्शन को काट दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन आप काट दीजिए, डी ऑप्शन गलत है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। चलिए 3 में से आप बताइएगा, जल्दी से बताइए, 3 में से 1 बताइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहेगा तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा, अन्यथा वह हट जाएंगे अपने पद से, उनकी पूरी मंत्रिपरिषद भी हट जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या चयन होता है, क्या मनोनयन किया जाता है, क्या नियुक्ति की जाती है, या निर्वाचन किया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का, जिसे बहुमत प्राप्त हो जाए, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ना कि प्रधानमंत्री की निर्वाचन होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। प्रधानमंत्री पद धारण करने के समय उस समय कौन सा सांसद है जो इसमें मतलब एक तरीके से किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। कौन सा ऐसा सांसद है, जल्दी से बताइए। श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी और वीपी सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे जब ये प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। सीडी देशमुख, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल सिंह, सरदार बलदेव सिंह और गुलजारी लाल नंदा साहब। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, लोकसभा की कुल
सदस्य का 15 संख्या का 15% और सांसद की कुल सदस्य संख्या का 15% या कोई प्रतिबंध नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि आपका मन कर रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप जरूर शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। जितना लोकसभा है, जितना लोकसभा में सदस्य है उनका 15% लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं अधिकतम संख्या। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहें। देखिए कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का यदि सदस्य नहीं है तो केंद्र में कितने समय तक वह मंत्री पद धारण कर सकता है या मंत्री बना रह सकता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 6 महीने। 6 महीने के भीतर ही उसे किसी सदन का उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की सदस्यता ले या राज्यसभा की सदस्यता ले। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों तो भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों की विभागों का बंटवारा भी करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए। आज का लास्ट प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते चलिए ताकि सभी लोग जिससे जुड़ सके, सभी लोग इस मुहिम से जुड़ सकें, कुरुक्षेत्र बैच से। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।